नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अलर्ट आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, धर्म का चोला ओढ़कर दरिंदगी का धंधा करने वाले बाबा की पोल पट्टी खुल चुकी है। नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, वही तथाकथित गुरु जो खुद को संत बताते थे लेकिन अंदर से शैतान निकले। दिल्ली पुलिस ने इस फरार आरोपी को आगरा से गिरफ्तार कर लिया है और जैसे जैसे जांच गहराती जा रही है वैसे वैसे खुलासे इतने चौंकाने वाले हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। चलिए, क्या है पूरा मामला विस्तार से जान लेते हैं, बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों मार्च 2025 से। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के एक नामी प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत कराने वाली लड़की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से थी। आरोप था कि 60,000 रुपये दान देने के बाद भी उससे और पैसे मांगे गए और वहीं से निकलती है परत दर परत ये पूरी कहानी। जांच में सामने आया कि यह कोई एक छात्रा की कहानी नहीं थी। कम से कम 17 छात्राओं ने यौन शोषण की शिकायतें की। कई ने बयान दिया कि आरोपी देर रात अपने क्वार्टर में बुलाता था, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गंदे मैसेज भेजता था और अगर विरोध किया तो धमकाता था। मजबूरी में कुछ लड़कियों ने कॉलेज छोड़ने तक का फैसला ले लिया। लेकिन मामला यही नहीं रुकता दोस्तों। चैतन्यानंद ने संस्थान के अंदर एक पूरा वफादारों का नेटवर्क बना रखा था। अयोग्य लोगों को ऊंचे पद पर बिठा दिया था। एक एसोसिएट डीन और उसके परिजन भी इसमें शामिल बताए जाते हैं। ये पूरा गैंग मिलकर छात्राओं को डराता, दबाव डालता और उन्हें चुप रहने पर मजबूर करता। यानी धर्म का नाम, शिक्षा का मंच और अंदर चल रहा शोषण का धंधा। अब सुनिए अगली बड़ी चालाकी। बाबा के पास 3 लग्जरी गाड़ियां और उन पर लगी थी फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट। जी हाँ, फर्जी डिप्लोमेटिक टैग। इसका इस्तेमाल करिए तथाकथित संत रौब जमाता, लोगों को डराता और खुद को अछूत बताता। यानी कानून से ऊपर दिखाने की पूरी पुरजोर कोशिश थी। जांच एजेंसियों को शक ये भी है कि बाबा कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहा था। 2009 और 2016 में भी इस शख्स के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई थी, मगर इस बार कई छात्राओं के सामने आने और सबूत जुटने के बाद उसका पूरा खेल खुलने लगा है। जैसे ही जांच ने रफ्तार पकड़ी, आरोपी फरार हो गया। महीनों तक दिल्ली पुलिस उसे ढूंढती रही। आखिरकार ताजगंज आगरा के एक होटल से उसे दबोच लिया गया। पुलिस अब उसे दिल्ली लेकर आ रही है और पूछताछ में राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। यही नहीं, पुलिस को शक है कि चैतन्यानंद ने न सिर्फ छात्राओं का शोषण किया बल्कि धोखाधड़ी, गबन और फर्जी दस्तावेज का भी खेल खेला। रिपोर्ट कहती है कि उसके पास 2 पासपोर्ट भी मिले हैं। यानी ये सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंस का मामला नहीं बल्कि संगठित अपराध का चेहरा माना जा रहा है। और सोचिए जरा, एक मैनेजमेंट कॉलेज जहां युवा छात्राएं अपने करियर का सपना लेकर जाती हैं, वहां एक तथाकथित गुरु अपनी हवस का साम्राज्य चला रहा था। किसी ने चुप्पी साध ली, किसी ने मजबूरी में पढ़ाई छोड़ दी और जिसने हिम्मत दिखाई उसने पुलिस तक पहुंच बनाई और वही हिम्मत इस बड़े नेटवर्क को बेनकाब कर रही है। अब आगे इसमें क्या होता है, अब पुलिस की निगाहें हैं उस नेटवर्क पर जिसने डीन और कुछ फैकल्टी के नाम आ रहे हैं। उन लग्जरी गाड़ियों और नंबर प्लेट पर नजर है और उन पैसों पर जो दान के नाम पर वसूले गए। दोस्तों, सवाल सीधा है, जब धर्म और शिक्षा का मंच मिलकर शोषण का अड्डा बन जाए तो क्या हम खामोश रह सकते हैं? कब तक देश के मासूम नौजवान ऐसे ढोंगी बाबाओं का शिकार बनते रहेंगे? और क्या पुलिस सिर्फ बाबा को पकड़कर रुक जाएगी या उसके पूरे नेटवर्क को परतें खोलेंगी? ये मामला सिर्फ आश्रम का नहीं दोस्तों, सवाल यह है कि उस सिस्टम का जो ढोंगियों को छूट देता है। हमारी नज़र रहेगी इस केस पर और जैसे जैसे नए खुलासे होंगे हम आपके सामने सच लाते रहेंगे। फिलहाल आज की खबर में इतना ही था, यही था सारा मामला। आप सब लोगों का इसके बारे में क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।